सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में प्याज वाला कटहल किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो बॉयल कटहल। कटहल को मैंने 2 इंच के पीसेज में कट किया। कुकर में 2 कप पानी और आधा चम्मच नमक डाला। साथ ही डाले कटहल के पीसेज और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 4 सीटियां लगवा दी। कटहल बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी कसर बाकी नहीं है और मैंने ज़्यादा रेशे वाला कटहल यूज़ नहीं किया है। अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो कढ़ाई में मैंने तेल पहले से ही गर्म होने रखा था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूंगी ये सारे बॉयल कटहल के पीसेज। दोस्तों, जब आप कटहल को बॉयल कर लें तो इसे कुछ देर के लिए आप स्ट्रेनर में छोड़ दें ताकि जो इसमें एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। नहीं तो क्या होगा, जब आप इसे करेंगे फ्राई तो आपको ऑयल के गर्म छींटे लग सकते हैं और पूरा तेल कढ़ाई से बाहर बिखरने लगेगा। तो इसीलिए जब भी आप इसे बॉयल करें कुछ देर स्ट्रेनर में ज़रूर छोड़ें। इसे हम हाई फ्लेम पे करेंगे फ्राई 4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुके हैं। कटहल का कलर अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे ही कलर कटहल का चेंज होने लगेगा हमें इसे निकाल लेना है। इससे ज़्यादा देर के लिए हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसे हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। अगर हमने इसे ज़्यादा देर फ्राई किया तो कटहल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हमारी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो सिर्फ हम इसे हल्का फ्राई करते हैं। तकरीबन 3-4 मिनट तक ही हमें इसे फ्राई करना है। कढ़ाई में से ये तेल मैं निकाल लूंगी। सिर्फ इसमें एक छोटी कड़छी के जितना ही तेल मैं छोड़ दूंगी, तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच। और इसी में हम बनाएंगे अपनी सब्जी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी आधा किलो बारीक कटा हुआ प्याज। ये 6 बड़े प्याज हैं। इसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लिया है। तेल मेरा ऑलरेडी गर्म ही था तो इसमें मैंने ये कटे हुए प्याज ऐड किए। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जितना आपने कटहल लेना है क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी आपको अनियंस लेने हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। नमक स्वाद अनुसार। नमक आप ध्यान से ऐड करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि जब हमने कटहल को बॉयल किया था उस टाइम भी हमने नमक यूज़ किया था। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मसालों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे भी अभी आधा छोटा चम्मच नमक ही यूज़ किया है, क्योंकि प्याज पकने के बाद रिड्यूस होगा और कटहल में हमने ऑलरेडी नमक डाल रखा था। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं प्याज के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऐड किए 2 तेज पत्ते और साथ ही डाल दूंगी फ्राइड कटहल। आप देख सकते हैं कटहल को हमने कितना फ्राई किया है। सिर्फ मैंने इसे 3-4 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई किया था। तेल आपका अच्छे से गर्म हो और हाई फ्लेम पे आप इसे 3-4 मिनट तक फ्राई कर लें। ज़्यादा देर इसे बिल्कुल भी फ्राई ना करें। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया है मिक्स। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक। बीच बीच में हमें इसे चलाना है। सब्जी को मैंने किया कवर, फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। चलिए अब हम वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार स्टर करेंगे। 5 मिनट हो चुका है। एक बार हम सब्जी को चला लेते हैं। इस तरीके से जो लिड में स्टीम इकट्ठा होगी उसे हम सब्जी में ऐड करते जाएंगे। एक्स्ट्रा वाटर हम नहीं डालते हैं। जो भी ढक्कन में स्टीम तैयार होती है सिर्फ वही पानी हम इसमें ड्रॉप करवाते हैं। बाकी ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। एक बार फिर से मैंने सब्जी को अच्छे से चला लिया है। वापस से मैंने इसे किया कवर और 5 मिनट के लिए हम इसे और लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। फिर से हम सब्जी को चलाएंगे। हमें इसे बेसिकली तब तक कुक करना है जब तक सब्जी में एक बाइंडिंग नहीं आ जाती, ताकि प्याज कटहल कुछ भी अलग से ना लगे। टोटल 10 मिनट तक सब्जी को जब आप पका लें उसके बाद आप यहाँ पे इसमें ऐड करें 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसकी जगह आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर प्याज वाली सब्जी में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो आप एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें, उसे बिल्कुल बारीक काटें और 10 मिनट के बाद इसमें ऐड कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आमचूर डाला है। पहले हमें ऐड नहीं करना है। 10 मिनट तक सब्जी को हम सिर्फ मसालों के साथ ही पकाते हैं। बाद में चाहें तो आप आमचूर डालें, चाहें तो इसमें टमाटर डालें। 5 मिनट सब्जी को और कवर करके मैंने पकाया। आप देख सकते हैं सब्जी में बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग आ गई है। टोटल 15 मिनट तक अब हमने सब्जी को पका लिया है। ये देखिए प्याज कटहल सब कुछ आपस में बाइंड हो रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई गार्लिक और गरम मसाला पाउडर। टोटल हमें सब्जी को 15 मिनट पकाना है। बीच बीच में हमें इसे चलाना है, तो हर 5 मिनट के बाद आप एक बार इसे चला लें। यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 चम्मच क्रश की हुई गार्लिक। ये 8 से 10 कलियां मैंने गार्लिक की ली थी, उसे अदरक कूटने वाले में अच्छे से क्रश कर लिया था। साथ ही डाला आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे।
और वापस से सब्जी को कवर करके मैं रखूंगी लास्ट 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि गार्लिक का अच्छा सा फ्लेवर सब्जी में आ जाए। ज़्यादा देर अब हमें इसे नहीं पकाना है। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब सब्जी बिल्कुल बनके रेडी है। जब सब्जी कंप्लीट हो जाती है तो ये बर्तन के तले में इस तरीके से लगने लगती है। आप देख सकते हैं सब्जी अब बर्तन के तले में लग रही है, तो ये इसकी पहचान है कि सब्जी पूरे तरीके से अब रेडी है। तो इस स्टेज पे आप कर देंगे फ्लेम को ऑफ। तो चलिए मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ और इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हरा धनिया। यहाँ पे मैंने डाला बारीक कटा हरा धनिया, इसे भी करूंगी अच्छे से मिक्स। और सब्जी को मैंने पकाया है लो फ्लेम पे, फ्लेम मैंने हाई नहीं की थी। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैंने सब्जी को लो फ्लेम पे ही कुक किया है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तब भी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। सब्जी रेडी है, इसमें से मैं ये तेज पत्ते निकाल दूंगी सर्विंग से पहले। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। ये देखिए तैयार सब्जी को मैंने यहाँ पे निकाला है सर्विंग बोल में। इस सब्जी को आप दाल चावल रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।